हेलो एवरीवन, वेलकम इन बोर्ड क्रिएटर्स। माय नेम इज आबा दुबे। जैसा आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9th 10th 11th 12th की क्लासेस देखने को मिलती हैं और जो अभी मैं आप लोग की क्लास करवाने जा रही हूँ वो है क्लास 10th का प्रैक्टिस सेट 2 फॉर अ चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। मतलब हाइट एंड डिस्टेंस के इसमें क्वेश्चन आंसर आपको करवाए जाएंगे, इसलिए सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज भी हम आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं और चांसेस भी ये हैं कि वो आगे चलकर भी आपको आगे देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना, देखते हैं कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। ये रहा आपके सामने आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, आज के सेशन का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसे ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर बताइएगा कि इसमें क्या आएगा आंसर। आपके पास में 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास में दे रखा है किसी स्तंभ की शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट उसकी छाया के बिंदु शीर्ष बिंदु पर 3/4 है। ठीक है, तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया लंबाई में अनुपात क्या होगा। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, क्या बोला गया है। ये बोला गया है कि आपके पास में मान लो कि ये दे रखा है। ठीक है ना, स्तंभ की शिखर का उन्नयन कोण, मतलब ये थीटा क्या दे रखा है उन्नयन कोण की टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है। 3/4 है। ठीक है ना, इसका मतलब हो गया ये अगर आपके पास h है तो ये x हो गया। tan थीटा की वैल्यू आपके पास में बेटा क्या होती है जरा बताना। tan थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होती है। मेरे हिसाब से अगर आप यहां से tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा ये h/x, जिसकी वैल्यू आपके पास में 3/4 दे रखी है ना। 3/4 आपके पास में ये वैल्यू दे रखी है। आपसे पूछा ये गया है कि लंबाई और छाया के बीच का अनुपात कितना होगा बेटा, तो हम बोल देंगे 3:4 जो है वो आपका इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3:4 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही। टेंजेंट के बारे में बात हो रही है। h/x हो गया क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो यहां से आपके पास में आंसर 3:4 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई सभी को, समझ में आ गया मेरे कहने का मतलब क्या है। ये चीज आपकी क्लियर हो गई है ना। जो भी बच्चे न्यू आते जा रहे हैं क्लास को लाइक और शेयर करते जाइएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। चलो क्या आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तब तक आपको आंसर भी इसके समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, बताए बेटा नया क्वेश्चन तो सभी बच्चों को दिख ही रहा होगा ना। 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु के मीनार के पाद से दूरी कितनी होगी। दूरी पूछी गई है कितनी होगी, बताओ भैया कितनी आ रही है। बताओ। देखो यहां पे क्या लिखा है, अवनमन कोण दे रखा है, इसका मतलब 30 डिग्री आपके पास में दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है आपके पास में
30 डिग्री दे रखा है, और फिर अवनमन कोण है तो मतलब इसी तरह से बनेगा एकांतर की तरफ से। उसके बाद में लिखा है कि 50 मीटर ऊंची एक मीनार, है ना। पचास मीटर ऊंची एक मीनार, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। और साथ में क्या दे रखा है, बिंदु के मीनार के पास से दूरी, मतलब इसकी दूरी आपसे पूछी गई। ठीक है, सॉल्व कर ले इसे बेटा। अगर एक बात बताओ, tan 30 डिग्री का मान कैसे होगा। tan 30 का मान निकालेंगे तो होता है लंब बटे आधार, मतलब AB अपॉन AC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर AB आपके पास दे रखा है 50, AC आपके पास दे रखा है x, तो x की वैल्यू आपके पास में 50√3 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 50√3 मीटर आ जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ₹50√3 आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? सभी बच्चों को आ रही है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में दे रखा है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को बेटा। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है तो वृक्ष की ऊंचाई क्या थी, है ना। आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब आपके पास में यहाँ पर ये आपके पास में क्या है, एक पेड़ दे रखा है। ठीक है ना, तो बोला गया है कि जब ये टूट रहा है, यहां से मान लो ये टूटा, तो टूटने से ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है तो वृक्ष की ऊंचाई पूछी गई है। आपको बतानी है वृक्ष की ऊंचाई कितनी है। बताओ भाई, इसका आंसर कितना आ रहा है। बता दो जल्दी से, इसका आंसर कितना आ रहा है। आपके पास में ये ABCD के जो फॉर्म में दे रखे हैं ना, ये आपके साथ में ये आपके ऑप्शंस है। जो भी आपका राइट आंसर हो, आप अपना राइट आंसर बता सकते हैं कि आपका आंसर जो है वो कौन सा आ रहा है। ठीक है ना। वृक्ष की ऊंचाई आपसे पूछी गई है कितनी होगी। ये आपके पास में 10 मीटर दे रखा है। ठीक है, ठीक है। और ये चूंकि कुछ पार्ट आपका टूट भी तो गया है ना, ये भी तो सोचो। आपके पास पूरी हाइट भी तो दे रखी थी ना, तो आपके पास में ये वृक्ष जो है ना वो टूट गया है। ये भी आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो भैया जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। सभी बच्चे अपने अपने आंसर्स निकाल के बताएंगे कि आप लोग के आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि ये आपके पास में x दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, और पूरे की हाइट h ऐसे ले सकते हो, या फिर आप उसको सिर्फ h ले सकते हो। आपकी मर्जी, आप इसको जिस भी तरीके से निकालना चाहे उस तरह से निकाल सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर
क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है तो वृक्ष की ऊंचाई क्या थी? वृक्ष की ऊंचाई पूछी गई है, क्या थी? बताओ भाई। देखो इसमें 45 डिग्री का एंगल तो हमने बना दिया क्योंकि यहाँ पे उन्नयन कोण के बारे में बात हो रही थी। क्षैतिज तल से जो भी एंगल बनते हैं वो सारे आपके उन्नयन कोण ही बनते हैं, ठीक है ना? क्या बनते हैं? उन्नयन कोण ही सारे एंगल्स इसमें बनते हैं, ठीक है। 10 मीटर आपके पास में ये लंबाई दे रखी थी, है ना? 10 मीटर दे रखी थी। 45 डिग्री आपके पास में एंगल भी दे रखा है और ये आपके पास में x मीटर दे रखा है, ठीक है। वृक्ष की ऊंचाई आपसे पूछी गई है तो ये वाली कितनी हो जाएगी? h माइनस एक्स, ठीक है। कितनी हो जाएगी? h माइनस एक्स हो जाएगी। चलो इसे निकालना शुरू करें। चूंकि यहाँ पे आपको वृक्ष की ऊंचाई बतानी है तो यहां से आप क्या लिखेंगे? tan 45 बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब आपने कितना लिखा? x अपॉन आधार कितना हो गया? 10। tan 45 की वैल्यू कितनी होती? 1। तो यहाँ से आपके पास में x की वैल्यू भी 10 मीटर आ गई। कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 10 मीटर आ गई। लेकिन आपको अभी निकालना किसका है? वृक्ष की ऊंचाई बतानी है ना। वृक्ष की ऊंचाई भी तो निकालोगे, ठीक है ना? वृक्ष की ऊंचाई आपसे पूछी गई है, आपको बतानी कितनी होगी। तो यहां लिखेंगे cos 45 बराबर, cos 45 की वैल्यू निकाल लो। क्या होती है इसकी वैल्यू? आधार बटे कर्ण होती है, मतलब हो गई 10 अपॉन h माइनस एक्स। कितनी हो जाएगी? 10 अपॉन h माइनस एक्स। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन रूट 2। ये हो गया 10 अपॉन h माइनस एक्स की जगह हो गया 10, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 10 रूट 2 बराबर h माइनस 10 हो गया। 10 रूट 2 प्लस 10 बराबर h हो गया। तो यहां से आपके पास में h की वैल्यू आ जाएगी 10 रूट 2 प्लस 1 मीटर, ठीक है। 10 रूट 2 प्लस 1 मीटर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? आपका ऑप्शन नंबर बी है, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है, एंगल PAB इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बोला क्या गया है? झंडे की ऊंचाई क्या होगी? झंडे की ऊंचाई आपसे पूछी गई है, क्या होगी? मतलब जो पताका होती है ना उसकी ऊंचाई पूछी गई आपसे, क्या होगी? चलो आंसर बताना इसका। ध्यान से सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। क्या दे रखा आपके पास में कि एक झंडे के लट्ठे, झंडे का लट्ठा क्या होता है? उसकी लंबाई, ठीक है ना। एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है, मतलब झंडे का लट्ठा, ये झंडा यहां हो गया, उसका ये झंडा ऐसे बनता है ना झंडा, तो क्या बोला है? इसका लट्ठा, लठ तो ये होता है, फिर वो क्या बोला गया है इसमें? पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु
कौन सा दे रखा, ए दे रखा है, फिर बोला है PAB। अगर ये मिला देते हैं तो PAB की ये क्या है 60 डिग्री दे रखा है। झंडे की ऊंचाई पूछी गई है कितनी होगी, ऐसे। ठीक है, आंसर बताओ इसका कितना आ रहा है। आंसर बताना इसका कितना आ रहा है। अगर हम इसका आंसर निकालते तो यहाँ पे अगर हमने tan 60 निकाला तो tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, h/50। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में √3 = h/50 हो जाएगी। तो यहाँ से h की वैल्यू आपके पास में 50√3 मीटर ये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 50√3 मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। कुछ खास तो करना था नहीं, इतने लेंदी क्वेश्चंस करवाए हैं तो मेरे ख्याल से ये सिंपल से क्वेश्चन तो समझ में आ ही रहे होंगे कि इनको आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन करें, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, पढ़ोगे नहीं तो समझ नहीं पाओगे, इसलिए पहले समझने की कोशिश किया करो। समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव का जो पहाड़ी की ओर जा रही है अवनमन कोण 30 डिग्री का है। 4 मिनट बाद उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। उसे किनारे तक पहुंचने में कुल कितना समय लगा होगा, है ना। ये रहा आपका क्वेश्चन और इसके साथ में ही आपके 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं। इनमें आपको आंसर्स बताना है कि इसका आंसर आपके पास में क्या होगा। एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ के इसके आंसर्स को बताने की कोशिश मुझे करिएगा, ठीक है ना। बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे मुझे बताएंगे। बताओ क्या आंसर आ रहा है। समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर, मतलब समुद्र के किनारे कहीं एक पहाड़ी है, ठीक है ना, वहां से देखने पर क्या पता लग रहा है हमें। समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव का जो पहाड़ी की ओर जा रही है, ठीक है ना, उसका अवनमन कोण 30 डिग्री है। मतलब यहां से इसके अवनमन कोण कौन कौन से बन रहे हैं, 2 बनेंगे अवनमन कोण। कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। एक 30 डिग्री का बनेगा और एक आपके पास में 60 डिग्री का बनेगा। ये इससे अगर इसको मिला लिया तो इस तरह से आपको यहाँ पे 2 मिलेंगे। एक आपको यहाँ से 30 डिग्री मिलेगा, ये आपको 60 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। नाम डाल दें यहाँ पे, ये हो गया P, A हो गया, B हो गया। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 4 मिनट बाद, ठीक है। ऐसे आंसर बताओ इसका कितना आ रहा है। समय बताना है कितना टाइम लगेगा। देखो PA और BD आपस में पैरेलल है, ये तो सभी को पता है, अवनमन कोण में बराबर हो जाता है। यहां लिख लो PA और PB, PA और BD ये आपस में पैरेलल हैं।
अगर ये आपस में पैरेलल है, इसका मतलब एंगल PAB बराबर हो जाएगा किसके, ABD के। एकांतर कोण हो जाएंगे ना, तो ये दोनों कोण जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। तब इस तरह से ये 30 डिग्री और ये आपके पास में 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे लिख लो AP और CD आपस में बराबर है, AP CD आपस में पैरेलल है। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ पे tan B की वैल्यू निकाल ले यहां से। tan B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H अपॉन बेस आता है, मतलब हाइट अपॉन बेस होता है। यहाँ पे वैल्यू रख लो, आंसर बताना कितना आ रहा है। ये हो जाएगा BD, तो यहाँ से BD की वैल्यू कितनी है, तो दे ही नहीं रखी है। यहाँ हो जाएगा tan 30 की वैल्यू दे रखी है आपके पास में H अपॉन BD, तो यहाँ से आपके पास में हो जाएगा 1/√3 बराबर H अपॉन BD। तो यहाँ से आपके पास में किस चीज की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से आप लिखेंगे H बराबर BD अपॉन √3। ठीक है, कितना आ जाएगा, H बराबर BD अपॉन √3। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लो। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, पहले एक बार tan 30 की वैल्यू निकाल ली H अपॉन BD से, क्योंकि ये आपके पास में H है अपॉन BD हो गया, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, BD अपॉन √3 आ गया। ठीक है, अगर ऐसे ही अगर हम यहाँ पे tan 60 की वैल्यू लिख ले, तो यहाँ पे हमारे पास में tan 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan 60 की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, जरा चेक करो। तो ये आपके पास हो जाएगी H अपॉन CD, कितनी आ जाएगी, H अपॉन CD। तो यहां से अगर हम लोग यहाँ हो जाएगा √3 बराबर H अपॉन CD, तो यहाँ से H की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 CD। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो इस तरह से आपके पास में 2 इक्वेशन बन गई। ठीक है, आपके पास में 2 इक्वेशन बन गई। चाहो तो आप एक दूसरे को इसमें बराबर रख के कर सकते हो। ठीक है, बराबर रख के कर ले, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको अलग अलग कर लो, तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहले वाली की वैल्यू क्या थी, पहले वाली की थी BD अपॉन √3। ठीक है, BD अपॉन √3 बराबर √3 CD, √3 इंटू √3 मिलकर कितना हो जाएगा, 3 दे देगा। तो ये हो जाएगा BD इज इक्वल टू 3 CD हो जाएगा। BD की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ देखना, तो BD आपके पास दे रखा है BC प्लस CD के बराबर दे रखी है। किसके बराबर दे रखी है, BC प्लस CD के बराबर दे रखी है। तो यहाँ लिखेंगे आप BC प्लस CD बराबर आपके पास में 3 CD दे रखा है, 3 CD दे रखा है। आप चाहे तो यहाँ पे इसको रेशियो से भी निकाल सकते हैं, है ना। यहां से हो जाएगा आपके पास में BC इज इक्वल टू 3 CD में से CD माइनस कर देंगे, तो BC बराबर आपके पास में 2 CD आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास में, 2 CD आपके पास में आ जाएगा। BC की वैल्यू आपके पास पहले से ही 4 थी, तो 4 बराबर 2 CD हो गया, 2 से ये कट गया, तो CD बराबर आपके पास में 2 आ जाएगा। 2 मिनट, कितना समय लगेगा, आप बोलेंगे 2 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 मिनट आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके पास में राइट आंसर है। कौन सा आंसर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में।
ये बता दिया, ये करवाना है। ठीक, अब देखो इसमें क्या दे रखा है आपके पास में, ध्यान से क्वेश्चन को देखना तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में बताएं क्या दे रखा है आपके पास में, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपके पास में लिखा हुआ है, धरातल के किसी बिंदु से मकान की खिड़की का उन्नयन कोण 15 डिग्री है, मकान की खिड़की से उस बिंदु का अवनमन कोण बताइए। उन्नयन कोण दे रखा है, अवनमन कोण पूछा गया है। देखो एक बात बताएं, धरातल के किसी बिंदु से मकान की खिड़की का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 15 डिग्री दे रखा है। एक बात हमेशा याद रखना, अवनमन कोण ये होता है ना, उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं, इसलिए आपके पास में अवनमन कोण भी कितना आ जाएगा, अवनमन कोण आपके पास में 15 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आपके पास में अवनमन कोण आ जाएगा। बात समझ में आ गई, तो ये भी आपके पास में 15 डिग्री आ गया। बात समझ में आ गई। नोट कर लो, अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए इसका आंसर 15 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। किसी ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 की गुनी है, तो सिद्ध कीजिए कि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा क्या। चलो प्रूव करना है इसको। एक बात बताओ, क्या दे रखा है, ऊर्ध्वाधर खंबे, खंबा ये है, इसकी छाया कहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी ना छाया। तो पूछा क्या गया है, उसकी ऊंचाई की 1/3 गुनी है, मतलब अगर ऊंचाई h है तो छाया कितनी हो जाएगी, 1/√3 h हो जाएगी। तो उन्नयन कोण पूछा गया है, क्या ये 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। ये हो गया थीटा, यहाँ पे ABC लिख ले। अच्छा एक बात बताओ, tan 30 की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू कैसे लिखते हैं, लंब बटे आधार, मतलब AB हो गया। तो यहां हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू h/√3 हो गया, √3 s से h कट गया, आपको क्या मिल गया, tan थीटा इज इक्वल टू √3। √3 बेटा किसकी वैल्यू होती है, √3 किसकी वैल्यू होती है, तो बेटा ये वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो आपके पास में कंपेयर करके आ गया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आप बोलेंगे आपने ये चीज प्रूव कर दी है कि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। ठीक है, क्या चीज प्रूव हो गई आपके पास में, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो आपने क्वेश्चन लिया था प्रूव करने के लिए, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो चीज आपकी प्रूव हो गई है। बात समझ में आ गया। ओके, छाया जो है उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी थी, तो आपने ये प्रूफ कर दिया है कि उनके सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा। बात क्लियर हो गई, आगे की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक और क्वेश्चन आपके सामने,
यदि किसी पतंग की डोर 150 मीटर लंबी हो और यह क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो क्षैतिज समतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, देखो एक बात बताएं, क्या लिखा है? यदि किसी पतंग की डोर कितनी लंबी हो, पतंग कैसे उड़ती है? पतंग ऐसे तो उड़ती है ना, इधर की ओर उड़ती है ऐसे करके। ठीक है, तो क्या बोला है? कितने डिग्री के कोण पे उड़ रही है? 60 डिग्री के कोण पे। कितनी लंबाई दे रखी है? 150 मीटर, क्योंकि तार तो ऐसे ही जाता है ना, वो धागा, पतंग का धागा है ना। और फिर आपको पूछा गया है क्षैतिज समतल से पतंग की ऊंचाई बतानी है, h। ठीक है, देखो पहली बात तो ये है, यहाँ पे आप tan का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। उसका रीजन क्या है ना, आपके पास आधार नहीं दे रखा है, ए बी नहीं दे रखा है। आपके पास क्या क्या दे रखा है वो देखो जरा एक बार। आपके पास दे रखा है लंब और कर्ण, ठीक है ना, लंब और कर्ण दे रखा है। तो इसका मतलब ये हो गया, यहां से आप क्या लिखोगे? साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? लंब मतलब BC अपॉन कर्ण, कर्ण की क्या हो गई? AC। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। बताओ भाई कितनी होती है? √3/2 होती है। यहाँ पे वैल्यू रख ले, साइन 60 की वैल्यू √3/2। BC की जगह पे हो गया H और AC की जगह पे हो गया आपके पास में 150। तो ये 2 से कट गया, ये 75 आ गया। तो आपके पास में क्या मिल जाएगा? H इज इक्वल टू 75 √3 मीटर आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा? 75 √3 मीटर आपके पास में पतंग की ऊंचाई आ जाएगी। कि मतलब इतनी ऊंचाई पर आपकी पतंग जो थी वो उड़ रही थी, है ना। कितनी ऊंचाई पर उड़ रही थी? 75 √3 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही थी। क्लियर हो गई बात? यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है ना। चलो खैर, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आज आप लोग के हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर खत्म हो चुके हैं। अब आपका कोई नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, इसलिए सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।